फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। द हमिंग बर्ड स्टोरी हम कवर कर रहे थे और आज इसका लास्ट यानी पार्ट थर्ड में अपलोड करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर एंड वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक फ्रेंड यही था कि बर्ड्स को वो देख रहे थे, देखभाल कर रहे थे उस बर्ड की। उसके बाद क्या होता है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है द ओल्ड मैन सेट ऑन द प्लेन चेयर। यहाँ से पढ़ते हैं हम, मैं थोड़ा आइडेंटिफाई कर देती हूँ कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। दे ओके। एंड सस्पेंडेड सेल्फ इन स्पेस आई स्केयर द लाइफ आउट ऑफ मी विच इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्ड। द न्यू लाइफ ऑफ द लिटिल बर्ड वॉज मैग्निफिकेंट। जो उसकी नई लाइफ थी, क्योंकि वो बिल्कुल डेड प्रिटेंड हो रही थी, तो उसकी नई लाइफ जो थी वो क्या हो गई, वो मैग्निफिकेंट है। मैग्निफिकेंट यानी गॉर्जियस। It spun about in the little kitchen, going to the window, coming back to the heat, suspending, circling as if it were summertime, and it had never felt better in its whole life. The old man sat on the plain chair. एक old man था जो कि चेयर में बैठा हुआ था, ठीक है। ब्लाइंड बट ही वॉज अटेंटिव, वो अंधा था लेकिन अटेंटिव था। अटेंटिव मतलब अलर्ट था, उसको समझ में आ रहा था क्या हो रही है, चीजें नहीं हो रही है। ही लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू सी। वो सुन रहा था ध्यान से और देखना चाहता था, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट, लेकिन वो देख नहीं सकता था बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड। ही केप्ट आस्किंग अबाउट द बर्ड हाउ इट सीम टू बी। वो चाहता था पूछना कि वो बर्ड जो है वो कैसे मतलब दिख रही है, कैसी है, क्या हालत है उसकी। वेदर इट शो साइंस ऑफ वीकिंग अगेन, कि क्या वो दोबारा कुछ उसके अंदर वीकनिंग साइन दिखाई रहा है। व्हाट इट स्पिरिट वाज, उसकी स्पिरिट क्या है मतलब। एंड वेदर और नॉट इट टू अपीयर टू बी रेस्टलेस। आई केप्ट डिस्क्राइबिंग बर्ड टू हिम। और उसके बाद वो जिन्होंने जो चिंता जाहिर की बर्ड के प्रति कि भाई उसके अंदर साइन है जीवन के, या रेस्टलेस फील कर रही है, वीक है वो, ये सब। तो उन्होंने उस पूरे बर्ड की जो है डिस्क्रिप्शन दे दी उन्हें, ठीक है, ओल्ड मैन को। ओके, रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, अनईजी। When the bird felt uneasy and wanted to go, जब बर्ड को फील हुआ कि वो अनईजी फील कर रही है, अनकंफर्टेबल है, तो वो जाना चाहती थी, तो द ओल्ड मैन ने क्या कहा, ओपन द विंडो एंड लेट इट गो। ओल्ड मैन ने कहा ठीक है, खिड़की खोल दो और उसे जाने दो। विल इट लाइव, आई आस्क्ड। फिर उसने पूछा ये क्या ये जिंदा है, आई आस्क्ड। इट्स अलाइव नाउ एंड वांट्स टू गो, ही सेड। ओपन द विंडो, उन्होंने कहा नहीं ये जिंदा है और ये जाना चाहती है, तो जाने दो, विंडो खोल दो। आई ओपन द विंडो एंड हमिंग बर्ड स्ट्रीट अबाउट हेयर एंड देयर, feeling the cold from the outside, suspended itself in the area of the open windows, string this way and that it was gone. उसके बाद उसने दरवाजा खिड़की खोली। उसके बाद जो हमिंग बर्ड थी वो क्या कर रही थी, वो हमिंग बर्ड जो थी वो स्ट्रेट करती। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब मूव, वो मूवी मतलब मूवमेंट किया उसने, इधर उधर देखा उसने, फीलिंग, उसने कोल्ड को फील किया कि बाहर तो ठंड है। और सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब होता है स्विंग, मतलब उड़ना, ठीक है। इट्स सेल्फ द एरिया ऑफ द ओपन विंडो। और उसके बाद वो चली गई। द ओल्ड मैन से क्लोज द विंडो नाउ, और ओल्ड मैन ने कहा कि खिड़की बंद कर दो। वी टॉक अ मिनट और टू एंड देन आई वेंट होम। उसके उन्होंने उससे कुछ बातें की, उसके बाद वो घर चले गए। द ओल्ड मैन क्लेम दैट द हमिंग बर्ड लाइव थ्रू आउट द विंटर बट आई नेवर न्यू फॉर श्योर। ओल्ड मैन ने कहा, क्लेम किया मतलब दावा किया कि भाई वो जिंदा रहेगी, लेकिन वो उस बात के लिए श्योर नहीं था। I saw hummingbirds again when summer came, but I couldn't tell one from the other. उसने दोबारा hummingbird को देखा जब गर्मी आई, लेकिन वो इस बात को किसी को नहीं बता सकता था। One day in the summer I asked the old man, did it live? The little bird, he said. तो एक दिन उन्होंने पूछा कि क्या वो जिंदा है। The little bird, he said. Yes, I said that we gave the honey to you. Remember the little bird that was drying in the winter? Did it live? Look about you. The old man said, do you see the bird? I see hummingbirds, I said. Each of them is our bird, but the old man said each of them is of them. He had swiftly and gently. उन्होंने कहा हाँ वो जिंदा है और वो ये वही बर्ड्स हैं, ये सारे जितने भी है वो सब वही बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी थी। अब दोबारा से वो क्या आपको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्ट्रेट का मतलब होता है मूव करना, सस्पेंडेड मतलब होता है उड़ना, ठीक है। स्विंग मतलब वहाँ से वो उड़ गई, ठीक है। स्विफ्टली जेंटली इसका मतलब वो प्यार से, नम्रता से, ठीक है, इस तरह से होता है। रेस्टलेस मतलब अनईजी, अनकंफर्टेबल। मैग्निफिकेंट यानी गॉर्जियस। अनाउंस पता ही आपको। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस। इनक्रेडिबल मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते आप उसका, इस तरह से है, ठीक है। सो दीज आर वो क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।